और अब बात प्रधानमंत्री की। नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। वो चुनाव जीतने की मशीन है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2 दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी ने किसी को भी अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। यहां तक कि वसुंधरा राजे, रमन सिंह जैसे वरिष्ठों का भी नाम मुख्यमंत्री के लिए नहीं लिया गया है। शिवराज सिंह चौहान सिटिंग सीएम है, लेकिन अभी तक उन्हें भी अगले टर्म के मुख्यमंत्री के लिए हरी झंडी नहीं मिली है। तो आखिर बीजेपी चाहती क्या है? क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं? क्या यह तैयारी है कि अब सीनियर लोग चुनावी बैटन अगली पीढ़ी को सौंप दें? मोदी के इस नए चुनावी विज्ञान से बीजेपी के अंदर ही बड़े बड़े लोग हैरान हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में जोरदार स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की। क्या नरेंद्र मोदी नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं? हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में जीत के लिए मोदी की स्ट्रैटेजी क्या है? नेशनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी अब कौन सा नया स्टाइल लेकर आए हैं? राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? जरा पूरी आवाज जोर से निकालिए, कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत। मोदी नहीं बना सकता। ये आपका एक वोट बना सकता है। क्या वसुंधरा राजे को सीएम घोषित किए बिना राजस्थान जीतेंगे मोदी? क्या रमन सिंह का नाम घोषित किए बिना छत्तीसगढ़ जीतेंगे मोदी? शिवराज मामा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की बात क्यों नहीं करते मोदी? हमें राजस्थान को विकसित बनाना है। इसके लिए हमें हर बूथ पर कमल खिलाना है। हर बूथ पर कमल खिलाओगे? हर बूथ पर कमल खिलाओगे? घर घर जाओगे? मेरे शब्द लिख लीजिए दोस्तों। जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा। बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? मोदी क्यों कह रहे हैं कि चेहरा नहीं, सिर्फ कमल को देखो? और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है कमल। क्या यह नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक नया स्टाइल है? आजकल नरेंद्र मोदी अपनी हर सभा में ऐसे ही एंट्री लेते हैं। एक बड़े से रथ पर मोदी सवार होते हैं, सामने पब्लिक होती है, इधर मोदी होते हैं। नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में जोरदार स्वागत करिए। बोलिए भारत। मंच से मोदी की एंट्री का अनाउंसमेंट होता है। मोदी के साथ पार्टी से जुड़े लोग होते हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह, और जनता को सीधा संदेश होता है कि कैंडिडेट कोई भी हो, वोट मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। चाहे आज राजस्थान का जोधपुर हो या मध्य प्रदेश का जबलपुर, या फिर 2 अक्टूबर का राजस्थान का चित्तौड़गढ़ रहा हो, या 3 अक्टूबर का तेलंगाना का निजामाबाद, या फिर 27 तारीख का गुजरात का छोटा उदयपुर, मोदी सभा स्थल तक ऐसे ही एंट्री लेते हैं। जहां राज्य में सिटिंग मुख्यमंत्री है, वहां मोदी के इस रथ पर उसे जगह मिल जाती है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां इस रथ पर वसुंधरा राजे या रमन सिंह जैसे वरिष्ठों को भी जगह नहीं मिलती। तो क्या नरेंद्र मोदी इन नई स्ट्रैटेजीज से कोई खास संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, और इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी के लिए असमंजस की स्थिति हो गई है। बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित नहीं किए हैं। यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात भी नहीं हो रही। मोदी मंच से शिवराज की मध्य प्रदेश की सरकार या फिर उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने का जिक्र तक नहीं कर रहे। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है। अपने भ्रष्टाचार और अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए
कुछ लोग भांति भांति के प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी है कि एमपी विकास में टॉप पर आएगा। मुझे विश्वास है कि मोदी के भाजपा सरकार के इस संकल्प को महाकौशल मजबूत करेगा, मध्य प्रदेश मजबूत करेगा। आज मोदी की मध्य प्रदेश के जबलपुर में सभा थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री के रथ पर तो जगह मिली, लेकिन उनके भाषणों में शिवराज का कोई जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री ने जबलपुर से 35 मिनट का भाषण दिया, लेकिन अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। यही हाल राजस्थान का भी है। प्रधानमंत्री मोदी की आज जोधपुर में भी रैली थी। यहां भी उनके रथ में राजस्थान बीजेपी के कोई बड़े नेता नहीं थे, खासतौर पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। मंच पर वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही बिठाया गया था, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री बता रही थी कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह वीडियो भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बहुत देर तक वसुंधरा राजे से कोई बात करते दिखे ही नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भाषण भी दिया, कांग्रेस को खूब धोया, अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, लेकिन कहीं भी राजस्थान के किसी चेहरे की या किसी नेता की बात नहीं की। सिर्फ भाजपा और कमल की बातें करते रहे। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, गुंडागिर्दी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। वैसे 2 अक्टूबर को ही नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ की रैली में यह साफ कर चुके हैं कि इस बार राजस्थान के चुनाव में कोई चेहरा घोषित नहीं होगा, बल्कि पार्टी का सिर्फ एक चेहरा होगा, कमल, यानी बीजेपी का चुनाव निशान। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है, और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ। भले ही यहां बीजेपी की सरकार न हो, लेकिन मोदी ने यहां भी अपने भाषण के दौरान सीएम फेस ना तो घोषित किया और ना ही कोई संकेत दिए। हालांकि यहां मंच पर राजस्थान जैसा हाल नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातें हो रही थी, लेकिन भाषण के दौरान मोदी ने रमन सिंह और उनकी पुरानी सरकार का जिक्र नहीं किया। छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ के नौजवान, मेरे बस्तर के नौजवान, मोदी आज कहने आया है, आप मेरे शब्द लिख करके रखिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। यही मोदी की गारंटी है। आप कांग्रेस की सरकार बदलिए, भाजपा इस पूरे लूट तंत्र को बदल देगी। ये कांग्रेस ने
लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाया है और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। भाजपा सरकार बनते ही पीसीएस घोटाले की जांच होगी। गुनहगार भी कितना ही ताकतवर हो, मोदी उसको जेल में डाल करके ही रहेगा। सिर्फ 5 साल पहले तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और ये तीनों ही नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते थे। लेकिन आज बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रांड नरेंद्र मोदी है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने की गारंटी माने जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन राज्यों में बीजेपी इन तीनों बड़े नेताओं का नाम घोषित किए बिना ही चुनाव जीत पाएगी? 2 दशक में पहली बार है जब इन राज्यों के चुनाव में बिना सीएम फेस बीजेपी मैदान में उतर रही है। पिछले 2 दशक से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी का निर्विवाद चेहरा रहे हैं। 2003 के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बागडोर रमन सिंह के पास ही रही है, लेकिन पहली बार यहां भी पार्टी ने लीडरशिप को लेकर मैदान खुला रखा है। इसीलिए तो मोदी सिर्फ भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस के कुशासन को हटाना है और के सुशासन को लाना है। इसलिए पूरे बस्तर को, जगदलपुर को, छत्तीसगढ़ को आज एक संकल्प लेना है। यहां कांग्रेस के कुशासन को हटाएंगे और भाजपा के सुशासन को लाएंगे। जब विकास का डबल इंजन यहां फिर लगेगा, यहां भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, तो फिर से छत्तीसगढ़ विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। वैसे राजनीति का यह स्टाइल कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस चुनाव से पहले कभी भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती, लेकिन अब बीजेपी भी यही कर रही है। वैसे बीजेपी में हमेशा चेहरा घोषित करके ही चुनाव लड़ने की परंपरा रही है। 1989 में पहली बार यूपी के चुनाव में बीजेपी ने चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा। कल्याण सिंह को पार्टी ने फेस बनाया। इससे पहले के सभी चुनावों में पार्टी बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ती थी। कल्याण सिंह का फेस पार्टी के लिए लकी साबित हुआ। बीजेपी को पहली बार यूपी विधानसभा चुनाव में 57 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद कुछ चुनावों को छोड़ दिया जाए तो चुनाव से पहले चेहरा घोषित करना बीजेपी की परंपरा रही है। अगर किसी राज्य में ऑलरेडी मुख्यमंत्री हो तो यह माना जाता है कि अगला चुनाव उसी के नाम पर लड़ा जाएगा। अगर पार्टी ऐसा नहीं चाहती है तो चुनावों से पहले उसे हटा देती है, जैसा कि गुजरात और उत्तराखंड में हुआ था। पिछले 2 सालों के चुनावों पर नजर डालिए। 2022 में हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात के चुनावों में बीजेपी ने सीएम फेस घोषित किया था। हालांकि इन चारों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार पहले से थी, जबकि पंजाब, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को भी घोषित नहीं किया गया था। कांग्रेस ने किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। इसी तरह से इस साल हुए चुनावों में बीजेपी ने सिर्फ त्रिपुरा और नागालैंड में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था, जबकि कर्नाटक और मेघालय में सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया। कांग्रेस ने इन चारों ही राज्यों में चुनाव से पहले किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं की थी। अब बीजेपी भी इसी परंपरा पर चल रही है। इन राज्यों में इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी की पहचान अपने इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से ही होती है। तो क्या बीजेपी अब कोई बदलाव करना चाहती है? असल में बीजेपी चुनावी राज्यों में कंफ्यूजन की स्थिति बनाए रखना चाहती है, जिससे चुनाव से पहले कोई गुटबाजी न हो जाए, क्योंकि इन राज्यों में सीएम पद की इच्छा रखने वाले कई उम्मीदवार हैं। अगर मुख्यमंत्री की घोषणा पहले से हो गई तो स्टेट लीडरशिप में बवाल मच सकता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी काफी मजबूत है। इसीलिए बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।